हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया? ओके, सब बढ़िया होना चाहिए, पढ़ाई होना चाहिए, ठीक है। तो पिछले क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया था। आई होप आपको समझ आ गया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होते हैं, ठीक है। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। अभी उसका मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो हिडन है, ठीक है। इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, छोटा सा रिक्वेस्ट, कि आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलो, तो आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा कि अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज दोनों को कुछ डिस्टेंस के साथ सेपरेट कर देते हैं तो इनके बीच में क्या होगा, बताओ। तो आप बोलोगे सर इनके बीच में होगा अट्रैक्शन। चलो ठीक है, अट्रैक्शन होगा ही होगा क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या अट्रैक्शन के अलावा कोई और भी नई इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है इन दोनों के बीच में? आओ थोड़ा सा समझते हैं। अगर हम इन्हीं दोनों पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्जेस को एक स्प्रिंग के साथ कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर दें, एक छोटा सा स्प्रिंग ले लें और दोनों एंड्स पे दोनों पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्जेस को कनेक्ट कर दें, ठीक है, लाइक दिस। इनके बीच में कुछ सेपरेशन, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अब इन दोनों चार्जेस के बीच में क्या होगा, तो फिर आप बोलोगे दोनों चार्जेस एक इक्वल हैं, दोनों इक्वल चार्जेस हैं और अपोजिट चार्जेस हैं, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। बिल्कुल अट्रैक्शन होगा ही होगा। बट एक और चीज यहाँ पे ध्यान देना, जो स्प्रिंग है उन दोनों को सेपरेट करना चाहेगा, दोनों मिलना चाहेंगे बट स्प्रिंग क्या करेगा, दोनों को सेपरेट करना चाहेगा। बोलो क्लियर है? चलो, यानी कि ये मिलना चाहेंगे पर मिल नहीं सकेंगे, है ना। चलो, ये जो सिस्टम बना जिसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वल हो और अपोजिट हो, एक दूसरे से एक स्मॉल डिस्टेंस पर क्या हो, सेपरेटेड हो, इसी सिस्टम को बोला जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलो बच्चों, तो हम लोगों का आज का टॉपिक होने वाला है इलेक्ट्रिक डाइपोल। बोलो क्लियर? यस सर, क्लियर। चलो, अब ध्यान देना यहाँ पे, यानी कि हमने ये समझा व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज अब सेम मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और दोनों को कुछ सेपरेटेड, कुछ स्मॉल डिस्टेंस के साथ सेपरेट कर दे, तो ये जो सिस्टम बना है इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर हुआ? चलो, अब आप ये यहाँ पे पूछोगे कि इन दोनों इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर ले रहे हैं? तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे कुछ बातें हैं। अगर यहाँ पर हम इन दोनों चार्जेस को कोई एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा सेपरेट ना करें या कोई अदर कांस्टेंट का मतलब कोई ऐसा चीज, ऐसा कंडीशन जिसके वजह से ये दोनों क्या हो, सेपरेटेड हो, ठीक है, वो कंडीशन ना लगाए तो हाँ उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे और वो इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं रह जाएंगे। बोलो क्लियर है? चलो, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि अगर इन दोनों को सेपरेट करना है तो इनके बीच में एक कांस्टेंट लगाना होगा, मतलब एक कंडीशन लगाना होगा कि दोनों चार्जेस सेपरेटेड हो, मतलब इनके अलग से एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा। बोलो क्लियर है? तभी इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता भी है। चलो, अब ध्यान देना यहाँ पे, इसका जो स्ट्रेंथ होता है, इसका जो पावर या कहें इसका कितना टोटल इफेक्ट है,
या इसका जो स्ट्रेंथ है उसको जो मेजर करता है, जिस क्वांटिटी से मेजर करते हैं उस क्वांटिटी को बोला जाता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट। चलो बच्चों, यानी कि डाइपोल मोमेंट मीन्स हम लिख सकते हैं इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या मेजर करता है बच्चों? इलेक्ट्रिक डाइपोल का स्ट्रेंथ कितना है वो मेजर करता है। ठीक है, चलो इसको डिनोट करते हैं स्मॉल p से, और ये जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। चलो अब इसके डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये होता है एक वेक्टर क्वांटिटी। और इसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो मैथमेटिकली ये डिफाइंड होता है, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट of either charge and separation between charges। बोलो क्लियर? इसका मतलब ये है, डाइपोल मोमेंट को तो हम लोग स्मॉल p से डिनोट करते हैं, और ये डिफाइंड होता है एज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, यानी कि कोई एक चार्ज q एंड सेपरेशन बिटवीन चार्जेस, दोनों चार्जेस के बीच में कितना सेपरेशन है, यानी कि 2a, इन दोनों का प्रोडक्ट के बराबर होता है। चलो इन वेक्टर फॉर्म वी कैन राइट वेक्टर p इज इक्वल टू q इंटू 2 वेक्टर a। अब ये क्या मतलब है? वेक्टर a मतलब डिस्टेंस एज ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, चलो हमेशा ये बात ध्यान देना बच्चों कि डिस्टेंस को हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मेजर करते हैं। मतलब जो डिस्टेंस वेक्टर होता है वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेते हैं। यहाँ पर जो डिस्टेंस वेक्टर होगा वो नेगेटिव से पॉजिटिव वेक्टर की तरफ होगा, यानी कि जो डाइपोल मोमेंट बन रहा है हमारा, उसका भी डायरेक्शन किधर होगा? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, यानी कि अलोंग द वेक्टर ए। और वेक्टर ए क्या है? डिस्टेंस वेक्टर, और डिस्टेंस वेक्टर हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेते हैं। बोलो क्लियर है? चलो, यानी कि the direction of vector p is always from negative charge to positive charge। clear? The direction of vector p is always from negative to positive charge। चलो क्लियर है? आई होप समझ आ गया होगा। आगे बढ़े। चलो समझ आ गया। अब कुछ एग्जांपल्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लें। फॉर एग्जांपल H2O एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, ऐसे ही HCl, ठीक है, ये भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। ठीक है, इसमें होता ये है कि जो नेगेटिव चार्जेस है, टोटल नेगेटिव चार्ज और टोटल पॉजिटिव चार्ज, उनका जो सेंटर ऑफ मास है दोनों एक दूसरे के ऊपर लाई ना करके थोड़ा सा सेपरेट हो जाता है नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में। इसके वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको बोला जाता है पोलर मॉलिक्यूल। क्या बोला जाता है बच्चों? पोलर मॉलिक्यूल। ऐसे ही HCl में भी होता है। HCl में होता है आयनिक बॉन्ड, तो H प्लस और ये Cl माइनस, एक इलेक्ट्रॉन इससे निकलता है, इससे क्लोरीन से हाइड्रोजन से हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, क्लोरीन भी आता है, और इस तरीके से इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसके वजह से पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या हो जाते हैं? एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, और इस तरीके से ये बन जाता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल। बोलो क्लियर? चलो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बट हम लोगों को एग्जाम्पल ही देखना है, कुछ और देखना है। डाइपोल फील्ड। ये डाइपोल फील्ड क्या होता है? जैसा कि आपको पता है कि अगर नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, दोनों को स्मॉल डिस्टेंस के साथ सेपरेट कर दें तो ये बन जाता है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल।
चलो ठीक है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान दें, नेगेटिव चार्ज है, ये एक पॉइंट चार्ज, और एक पॉजिटिव चार्ज एक दूसरा पॉइंट चार्ज है, क्या ये दोनों अलग अलग अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएंगे? बनाएंगे ना। और दोनों बना के, दोनों मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं जिसको इलेक्ट्रिक डाइपोल बोला जा रहा है। तो दोनों का अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहीं ना कहीं इस रीजन में एक दूसरे के साथ मिल रहा होगा, मिलकर एक नया फील्ड बना रहा होगा, उसी को बोलते हैं डाइपोल फील्ड। क्या बोलते हैं? डाइपोल फील्ड। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड produced by dipole is called dipole field। बोलो क्लियर? चलो अब हमको वही डाइपोल फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल फाइंड करना है। अब उसके लिए अलग अलग पोजीशन लेंगे, अलग अलग पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे ड्यू टू दिस डाइपोल। ओके, सो द फर्स्ट केस इज electric field due to dipole at its axial point। फर्स्ट फेज इज at its axial point। अब ये axial point क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग कंसीडर कर लेते हैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ माइनस क्यू चार्ज एंड प्लस क्यू चार्ज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस टू ए एंड विथ सेंटर ओ। इन दोनों चार्जेस के बीच में जो मिड पॉइंट होगा उसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। बोलो क्लियर? चलो, हमेशा इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड ये बना रहा है किसी भी पॉइंट पर, हमेशा उसका जो डिस्टेंस है उस पॉइंट का इस सेंटर से ही मेजर करते हैं। ओके क्लियर? यानी कि माइनस क्यू चार्ज से डिस्टेंस कितना होगा? ए होगा, और प्लस क्यू चार्ज से भी डिस्टेंस कितना होगा? ए होगा। चलो, अब एट इट्स एक्सियल पॉइंट का मतलब इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली जो लाइन है उस लाइन पर कहीं पर भी एक पॉइंट पी हम कंसीडर कर लेते हैं, उसी पॉइंट को बोलते हैं एक्सियल पॉइंट। यानी कि ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस पी, लेट द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, इट्स सेंटर एंड पी इज आर। यानी कि वो जो पॉइंट है उसका सेंटर से आर डिस्टेंस पर लाई कर रहा है, और उस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है ड्यू टू दिस डाइपोल। इस पूरे डाइपोल की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वर्क कर रहा है वही हमें कैलकुलेट करना है। चलो, क्या ऐसा क्वेश्चन हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में सॉल्व किए थे? तो आप बोलोगे हाँ सर किए थे। कैसे? ये वही बात है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कैलकुलेट करना है तो पहले माइनस क्यू चार्ज से निकालेंगे, डायरेक्शन के साथ देखेंगे, फिर प्लस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का निकाल देंगे वेक्टर सम, रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। बोलो क्लियर? चलो वही काम करते हैं। तो माइनस क्यू चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग मान लेते हैं E1 है, तो उसका डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है बच्चों, तो उसका डायरेक्शन उसके तरफ कर देते हैं, वो चाह रहा है हमारे तरफ हो जाए। ठीक है, कर दिए। पॉजिटिव चार्ज है, इसका डायरेक्शन, इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस पॉइंट पर रेडियली आउटवर्ड, वो कहेगा हमसे दूर हो जाओ तुम, कोई काम नहीं है तुम्हारा यहाँ पर। चलो, ये हो गया वेक्टर E2। ओके, अब इन दोनों वेक्टर का हम क्या करेंगे? वेक्टर सम करेंगे, नॉर्मल सम नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। चलो, तो सबसे पहले हम लोग E1 निकाल लें और E2 निकाल लें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट इज इक्वल टू के क्यू, दैट इज माइनस चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 निकाल रहे हैं, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? R प्लस ए। चलो, R प्लस ए होल स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन किधर से किधर लग रहा है? तो P से माइनस क्यू चार्ज की तरफ। यहाँ पे हम पॉइंट A ले लेते हैं और पॉइंट B। ठीक है, तो P टू A along P टू A, चलो या PA लिख सकते हैं। ओके,
सिमिलरली E2 इज इक्वल टू के क्यू अपॉन, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो R में से A निकाल दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो R माइनस ए होल स्क्वायर अलोंग B2P, दूर जा रहा है BP। चलो अब यहाँ पे दोनों का हम सिंपली क्या कर देंगे, वेक्टर सम। बट यहाँ पे ध्यान से समझना, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही लाइन पर, एक ही पॉइंट पर, एक ही लाइन के अलोंग एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं। तो बड़े वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में से छोटे वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट कर दे, बस काम खत्म, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा पॉइंट पी पर। सो ई एट पी, ई इज इक्वल टू लिख सकते हैं E2, E2 मीन्स बड़ा वाला कौन है, E2, क्योंकि माइनस प्लस क्यू चार्ज P के नजदीक है, माइनस क्यू चार्ज दूर है, ठीक है। तो E2 माइनस E1। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पॉइंट P को यहाँ भी तो ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते हो, ऐसे ही सॉल्व करोगे तो उसमें भी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, करके देख लेना। चलो, सो वी कैन राइट E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। E2 माइनस E1 मीन्स E2, व्हाट इज E2, दिस KQ अपॉन R माइनस A होल स्क्वायर। E1 means this KQ upon R plus A whole square। क्लियर है? चलो, ऐसा करने से अब बस सिंप्लीफाई करना है। KQ बाहर इन ब्रैकेट 1 upon R minus A whole square and minus 1 upon R plus A whole square, ब्रैकेट क्लोज्ड। ओके, चलो KQ एलसीएम, टेक एलसीएम, दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, होल स्क्वायर है उसको बाहर छोड़ो, a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और पूरा होल स्क्वायर, बोलो क्लियर, होल स्क्वायर है तो चलो इसका इसमें मल्टीप्लाई, आर प्लस ए होल स्क्वायर माइनस इसका इसमें आर माइनस ए होल स्क्वायर। चलो मैथ पढ़ा रहे हैं सर, ठीक है, ये सिंपल मैथ है, बेसिक मैथ। ए प्लस बी होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR, फिर माइनस माइनस, अब माइनस लगा है तो इसके बाद प्लस वाला माइनस हो जाएगा, नेगेटिव प्लस हो जाएगा, बोलो क्लियर। चलो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2AR, बोलो ठीक है ना। चलो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। ओके सर, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 0, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, 2AR प्लस 2AR 4AR, बोलो क्लियर। तो ये हो जाएगा KQ 4AR अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, बोलो क्लियर। चलो अब यहाँ पे जो 4 है उसको मैं ऐसे लिखूंगा के 2 Q 2AR, 2 इंटू 2 4 आएगा, ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया, अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। चलो यानी कि E इज इक्वल टू हो जाएगा K और 2 Q इंटू 2A होता है P R अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, बोलो क्लियर है। चलो P, what is P? Dipole moment. P is equal to Q into 2A। जानना इसका जो डायरेक्शन होगा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। चलो अब यहाँ पे थोड़ा सा बात ध्यान देना है, कुछ नोट पॉइंट, और नोट पॉइंट ये फॉर शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल, अगर डाइपोल बहुत ही छोटा है, सो इन दिस केस A इज वेरी वेरी लेस देन R, ये जो वैल्यू है R के कंपेयर में एकदम से क्या हो जाएगी, स्मॉल, और जब कोई वैल्यू एकदम से स्मॉल हो तो उसको किसी भी बड़े वैल्यू में ऐड करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता, चाहे ऐड करो चाहे सेपरेट करो। जैसे कि एक बाल्टी पानी सामने रख दिया जाए, पूरा भरा हुआ हो बाल्टी में, और एक छोटा सा बूंद उसमें पानी और डाल दे, तो उसके पानी के हाइट में कोई चेंज होने वाला नहीं है, बोलो क्लियर। चलो तो एक बूंद पानी, एक बाल्टी से एक बूंद पानी निकाल दो या उसमें ऐड कर दो, कोई दिक्कत होने वाला नहीं, मतलब उसके कोई चेंज होने वाला नहीं है, नेग्लेक्ट कर सकते हो वो चेंज, ठीक है। तो ए स्क्वायर, देयरफॉर ए स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू आर स्क्वायर। ओके, कैसे कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं सर, जरा समझाइए हमको। चलो आ जाओ, अगर मान लेते हैं ए का वैल्यू 0.01 है या और भी स्मॉल 0.001 है, और आर का वैल्यू 4 है या समझ लो 2 है, ये कोई भी क्वांटिटी ले सकते हैं, सेंटीमीटर या मिलीमीटर जो भी, ठीक है।
अगर ए स्क्वायर हम निकालते हैं तो ए स्क्वायर आएगा 0.000001। बोलो क्लियर। चलो ए स्क्वायर मीन्स 2 बार मल्टीप्लाई कर देना। आर स्क्वायर निकाले तो क्या आएगा 4। क्या इसको इसमें ऐड कर दें तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, अप्रॉक्स वैल्यू 4 के ही तो बराबर है। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर निकाले हैं तो 4 के ही बराबर तो लगभग आएगा, या आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करें तब भी तो 4 के बराबर ही लगभग आएगा, 3.9999। कोई दिक्कत है नहीं। चलो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर को आर स्क्वायर के कंपेयर में निगलेक्ट कर सकते हैं। सो इसमें ए स्क्वायर हट गया तो आर स्क्वायर और होल स्क्वायर टू द पावर 4 इज इक्वल टू के टू पी आर अपॉन आर टू द पावर 4, एक आर कैंसिल, सो इज इक्वल टू के टू पी अपॉन आर क्यू। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल। डाइपोल के एक्सिस पर कोई पॉइंट पी है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो E इज इक्वल टू के टू पी अपॉन आर क्यू। बोलो क्लियर। चलो अब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वेक्टर क्वांटिटी, सो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे सर, चलिए डिस्कस कर लें, उसका डायरेक्शन भी पता चल जाएगा। इन वेक्टर फॉर्म we can write vector E is equal to K2 vector P upon RQ। बोलो क्लियर। यस सर क्लियर, यस सर क्लियर। चलो यानी कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, जिस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट होगा उसी डायरेक्शन में होगा, यानी कि along the direction of dipole moment, along the direction ऑफ डाइपोल मोमेंट। बोलो क्लियर। चलो तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड केस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इट्स इक्वेटोरियल पॉइंट। बोलो क्लियर। चलो इसके लिए मेरे चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर लेना और शेयर कर देना, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इट्स इक्वेटोरियल पॉइंट। बोलो क्लियर है। एक्सियल पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, एक एक स्टेप ध्यान से देख लेना, समझ लेना और खुद से सेल्फ प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेल्फ प्रैक्टिस। हर एक डेरिवेशन का प्रैक्टिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कम से कम 3 या 4 बार, ठीक है। फिजिक्स अच्छे से समझना है तो क्लियर। चलो बाय।